राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो एक बार फिर से पूरी दुनिया को हैं जो चौंका दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो पहले तो वेनेजुएला के ऊपर हैं जो हमला किए हैं, उसके बाद वो वहाँ की राष्ट्रपति को हैं जो बंधक बना लिए हैं। वेनेजुएला के बाद राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ग्रीनलैंड पर हैं जो कब्जा करने के लिए हैं जो अपनी बातें कह चुके हैं। इसको लेकर कई ऐसे देश हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप की हैं जो खुलकर आलोचना है जो किए हैं। ट्रंप का टैरिफ वॉर है जो अलग से जारी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सारे ही देशों को एक मंच पर लाकर खड़ा करने की इसकी तैयारी है जो करना शुरू कर दिए हैं। दरअसल अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास के बीच जो जंग शुरू हुआ उसमें कम से कम गाजा पट्टी में 70,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी हैं जो मारे गए हैं। गाजा पीस प्लान है जो अब दूसरे चरणों में पहुंच चुका है और इसी को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो बोर्ड ऑफ पीस यानी कि शांति बोर्ड का है जो गठन किए हैं, जिसका अध्यक्षता अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो खुद करेंगे। इसी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कई ऐसे देशों को भी न्योता हैं जो दिए हैं, जिसमें भारत को भी न्योता है जो मिला है कि भारत भी बोर्ड ऑफ पीस में है जो शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी इसी बोर्ड में शामिल होने के लिए हैं जो न्योता दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो गाजा पट्टी में पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ पीस यानी कि शांति बोर्ड का है जो गठन किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो इसी शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए कई ऐसे देशों को भी आमंत्रित हैं जो किए हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कई ऐसे देशों को न्योता दिए हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे करीबी आदमी कहे जाने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो इसे खुश नज़र हैं जो नहीं आ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस जो शांति बोर्ड का गठन किए हैं, इसका है जो खुलकर है जो आलोचना नहीं किए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप के शांति बोर्ड से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो खुश नज़र हैं जो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ऑफिस की तरफ से शनिवार को है जो बताया गया था कि अमेरिका है जो इजराइल से बातचीत किए बिना बोर्ड ऑफ पीस का है जो गठन किए हैं, जो ये सरकारी नीतियों के खिलाफ हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ऑफिस के मुताबिक और इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार हैं जो कहें कि हम इसी मुद्दों को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हैं जो इसी मुद्दों को उठाएंगे। दरअसल इजराइल है जो बोर्ड ऑफ पीस को लेकर है जो असहमति इसलिए जताए हैं क्योंकि इसी बोर्ड में शामिल होने के लिए अमेरिका है जो तुर्की को भी न्योता है जो दिए हैं। इजराइल का मानना है कि तुर्की है जो हमास की समर्थन है और इसी के चलते ऐसे देशों को बोर्ड ऑफ पीस में है जो शामिल होने के लिए अमेरिका को है जो न्योता नहीं देना चाहिए। इजराइल जब गाजा पट्टी पर है जो ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे थे, तब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन है जो इजराइल की खुली तौर पर है जो आलोचना किए थे। इसी के चलते आज इजराइल है जो कह रहे हैं कि इन ऐसे देशों को बोर्ड ऑफ पीस में है जो शामिल नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कई ऐसे देशों की जंग रोकवाने के लिए हैं जो बातें किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सीज फायर करवा देते हैं, लेकिन आज भी उन ऐसे देशों के बीच है जो तनाव बना हुआ है। वहीं पर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो बोर्ड ऑफ पीस की हैं जो शुरुआत किए हैं। इसी को लेकर ब्लूमबर्ग हैं जो अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किए हैं कि अगर कोई भी देश है जो परमानेंट सदस्यता पाना चाहते हैं तो उन ऐसे देशों को पहले ही साल $1 बिलियन है जो देना होगा। हालांकि ब्लूमबर्ग की इसी रिपोर्ट को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से भी बयान सामने आया है, जिसमें व्हाइट हाउस का कहना है कि ब्लूमबर्ग जो अपनी रिपोर्ट साझा किए हैं जो गुमराह करने वाला ये रिपोर्ट है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए कोई न्यूनतम सदस्यता फीस है जो नहीं है। ये सिर्फ उन पार्टनर देशों को अस्थायी सदस्यता का ऑफर है जो शांति, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति है जो अपनी प्रतिबद्धता है जो रखते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान निकल कर आया था जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए कोई भी देश शामिल होते हैं तो उनको $1 बिलियन है जो देना होगा। हालांकि ये केवल मीडिया रिपोर्ट्स में है जो दावा किया गया है। अगर कोई भी देश है जो
बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होते हैं और परमानेंट सदस्यता पाने के लिए उनको $1 बिलियन है जो देना पड़ता है। तो उसी पैसों को गाजा पट्टी को पुनर्निर्माण करने के लिए है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप है जो बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत कर भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी न्योता है जो दिए हैं। इसी को लेकर अब जिक्र हो रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों को एक साथ लाकर हैं जो खड़े कर दिए हैं। खैर, इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किए थे। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यानी कि आसिम मुनीर से लंच पर भी मुलाकात किए थे। तब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और भारत के प्रधानमंत्री दोनों को एक जामा लाकर हैं जो खड़े कर दिए थे। ट्रंप हैं जो बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत किए हैं जो इसमें शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी न्योता दिए। इसी के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी न्योता है जो दिए हैं। यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं जो कहें कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए हैं जो हमें न्योता दिए, हम इसे न्योतों को हैं जो स्वीकार करते हैं, लेकिन शांति बोर्डों में शामिल होकर रूस की राष्ट्रपति पुतिन के साथ हैं जो हम अच्छे से कामें हैं जो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय यूक्रेन पर लगातार रूस है जो हमलावर हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो दोनों ही देश की राष्ट्रपति को हैं जो न्योता दिए हैं, लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि एक कल्पना करना भी मुश्किल है कि हम उस शांति बोर्डों में शामिल होकर रूस की राष्ट्रपति पुतिन के साथ हैं जो अच्छे से कामें हैं जो नहीं कर सकते हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए इस पर हैं जो हम विचार करेंगे। सवाल ये आ जाती है कि यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की जो अपने बातें कहे हैं, इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं जो ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में हैं जो उनकी शामिल होने की कम ही उम्मीद है पुतिन के चलते। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपने मित्र की बोर्ड ऑफ पीस के नियंत्रण स्वीकार करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो उस शांति बोर्ड में शामिल होते हैं, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहाँ पर आएंगे जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों ही एक बोर्डों में हैं जो शामिल हो सकते हैं।